नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। प्रदेश के कई जिलों में नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम आज बैठक लेंगे और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ग्राम स्तरीय अधिकारी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर भी शामिल होंगे। तो सुबह 10 बजे आज सीएम बैठक लेने वाले हैं, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर ये बैठक रखी गई है और आपको जैसा कि मालूम है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली में प्रमुख बैठक करके सीएम वापस आए हैं और अब मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि और सख्ती की जाए और कड़ाई से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिनको फॉलो करना होगा। फिलहाल अभी जैसे हालात हैं उनसे निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नई गाइडलाइंस हो ताकि और ज्यादा सख्ती बरती जाए। अभी भी लापरवाही देखी जा रही है और दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सुबह 10 बजे अधिकारियों के साथ जिलों का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं उसकी जानकारी लेंगे और उसके अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ और पाबंदियां लगाई जाए, हो सकता है कि कुछ और नई गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए जाए। तो लगातार टेस्टिंग बढ़ाना और यदि टेस्टिंग के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति निकलता है उसकी स्थिति देखना है कि आखिरकार उसकी स्थिति इस वक्त कैसी है। क्या होम क्वारंटीन होकर घर में आइसोलेट होकर ही वो ठीक हो सकता है उचित दवाइयों के साथ, या फिर हॉस्पिटल भर्ती करना होगा। हालांकि बहुत सारे जो नए वेरिएंट के जो पेशेंट सामने आए हैं उनका यही कहना है कि जब वो बीमार होते हैं तो बहुत तेजी से भी रिकवर हो रहे हैं। दूसरी लहर बहुत घातक थी लेकिन तीसरी लहर में थोड़ी सी राहत है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये जो लहर है ये फैलती बहुत तेजी से है। ये जो नया वायरस है ये फैलता बहुत तेजी से है और लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आपने दोनों डोज लगवा रखी हैं तो उसमें भी लापरवाही की जा रही है। कई लोगों के मन में ये इस मुगालते में है कि यदि उनको दोनों डोज लगा हुआ है, कोविड का टीकाकरण है उनका पूरा, तो शायद उनको कोविड नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उनको भी कोरोना फिर से हो रहा है। उतना घातक नहीं, लेकिन फिर भी कब आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, कब आप कमजोर हो जाएंगे और कब ऐसी नकारात्मक चीजें आपकी बॉडी पर हावी हो सकती हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एहतियात बहुत जरूरी है। और यही बात न्यूज़ 18 बार बार कह रहा है कि यदि आपने कोविड के दोनों डोज टीकाकरण के ले लिए हैं उसके बावजूद आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और खबर भोपाल से है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रोक लगाई गई है। भोपाल से एमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने जारी किया आदेश। अपरिहार्य कारणों को छोड़कर नहीं दिया जाएगा अवकाश। यानी कि जो अपरिहार्य कारण होंगे, जहां पर बहुत ही आवश्यक होगा कि छुट्टी देने की आवश्यकता आन पड़ी है तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं प्रदेश में उनकी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखना है और इसके चलते मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और यही कारण है कि स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब 7 दिन स्वास्थ्य कर्मी काम करेंगे, छुट्टी नहीं रहेगी। कोविड के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और अपरिहार्य कारणों के चलते भले छुट्टी दी जाए लेकिन सारी छुट्टियां अभी रोक लगा दी गई है। मकर संक्रांति पर आज भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिसके विरोध में पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने आवाज उठाई है। आरिफ मसूद ने कहा कि पार्टी के मुसलमानों के लिए बंधन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के अन्य सदस्य पाठ करें। उन्होंने कहा कि पाठ कुछ लोगों की निजी सोच हो सकती है, कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और विचारधारा से हटना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो वहीं आज पीसीसी दफ्तर में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का आगाज भी होगा। पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है।
अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, हम पर उसको कोई एतराज नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेकर चलनी। तो देखा आपने यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सियासत होनी ही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज की तरफ रुख करेंगे। मनोज, देख पा रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ होने की बात कही गई और इस पर आरिफ मसूद ने थोड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। सूर्य नमस्कार का भी उन्होंने जिक्र किया अपनी बात में। जी बिल्कुल, लगातार इस तरीके के बयान आरिफ मसूद की तरफ से आते हैं। हालांकि जब मेट्रो का लोकार्पण किया था, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी उनका नाम को लेकर जो है वो विरोध था, मंच से ही उन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से उनकी कट्टरपंथ की छवि जो है आरिफ मसूद की बनी हुई, और यही कारण है कि सूर्य नमस्कार से लेकर तमाम ऐसे आयोजन जो कि हिंदुओं से कनेक्ट रहते हैं, वहाँ पर जरूर विरोध इनके द्वारा दर्ज किया जाता है। हालांकि उसके पीछे तर्क भी जो है वो आरिफ मसूद के द्वारा दिया जाता है। सूर्य नमस्कार को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके का तर्क दिया था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से 2023 को लेके मोड़ पर है कांग्रेस, लगातार चाहे वो महिला कांग्रेस हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या दूसरे मोर्चे, लगातार अपनी अपनी तरफ से जो है वो जमीन तलाशने लगे। और यही कारण है कि अब महिला मोर्चा की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिस तरीके से यूपी की तर्ज पे जो कैंपेन शुरू किया गया था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी तर्ज पर जो है वो कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा मकर संक्रांति पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हनुमान चालीसा होगी और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा महिला कांग्रेस के द्वारा रखी जाएगी। तमाम कार्यक्रम जो है उस दौरान होने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन। तो अब कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर जो है जाने की कोशिश कर रही है। उसके जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो महिला विभाग हो, युवा विभाग हो या फिर दूसरे विभाग, वो तमाम इसी कोशिश में है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाया जा सके और सरकार को किस तरीके से घेरा जा सके। हालांकि तमाम विरोध कांग्रेस के अंदर से ही निकलकर सामने आते हैं और अंतरकलह की बात भी जो है कांग्रेस के अंदर से निकलकर आती है और उसको वो अंतरकलह दिखाई भी देती है। लेकिन अभी जो है वो कांग्रेस जो है वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि 2023 में किस तरीके से जमीनी स्तर पर एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए, और यही उसी पूरी रणनीति के तहत जो है पूरी कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीति अपने ट्रैक पर काम कर रही है मनोज, लेकिन ये जो बयान सामने आते हैं कहीं ना कहीं आप एक तरीके से विरोध भी कर रहे होते हैं। भले आपका ये कहना है कि बाकी लोग करें, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा होता भी नहीं है पार्टी के अंदर। उसके बावजूद ये जो अपना एक नकारात्मक स्वभाव जो पेश करते हैं आरिफ मसूद, जैसा कि पहले भी कई दफा कर चुके हैं, इस पर रोक लगाने की कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि पार्टी के अन्य लोगों को भी ऐतराज होता है ऐसे बयानों से। रेनू, जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग का नहीं होता, उसे तमाम वर्ग जो है चुनकर भेजते हैं और उन तमाम जो शिकायत हैं या फिर उनकी मांगे हैं जनता से जुड़ी हुई, उनको पूरा करने का काम जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है और यही समझने की भी बात है। और यदि बात करें तो बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इस तरीके के बयान में माहिर हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो वहां से भी कुछ इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते। तो एक राजनीति का ये हिस्सा हो सकते हैं बयान, ना कि जमीनी स्तर पर इन बयानों को उन चीजों से जोड़कर देखना चाहिए। इससे राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी तमाम आरोप लगाती कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर लगाती कि मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान जो है दिए जाते हैं। तो हो सकता है कोई राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन जनप्रतिनिधि किसी विशेष वर्ग का हो या ना हो, उसे जनता उस हिसाब से नहीं चुनती है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को किसी वर्ग विशेष से नहीं देखती और वो खुलकर जो है उसका चुनाव को लोकतंत्र। जानकारी के लिए और अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे हम नकली रेमडेसिविर मामले में अब ईडी ने दखल दे दिया है। जी हां, इस गोरख धंधे के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए ईडी इंदौर की ओर से एक खत जबलपुर एसपी को लिखा गया है, जिसमें प्रकरण से जुड़ी पूरी जानकारी तलब की गई है।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश में दहला देने वाले नकली रेमडेसिविर प्रकरण ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। गुजरात से जुड़े नकली रेमडेसिविर मामले में जबलपुर के जाने माने उद्योगपति और सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा की मुख्य भूमिका पाई गई थी। नकली रेमडेसिविर प्रकरण जो कि थाना ओमती क्षेत्र अंतर्गत रजिस्टर हुआ था, उसमें जो केस हुआ था उसके संबंध में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा जानकारी मांगी गई है और वो केस से संबंधित जानकारी उनको भिजवाई जाएगी। उन्होंने जो उस समय जो न्यूज़पेपर में आए थे जिसमें कि नकली रेमडेसिविर केस हुआ था, उसके संबंध में वो लगा के उन्होंने भेजा है बस कि इस केस से संबंधित जानकारी भिजवाएं। तो अब सरबजीत मोखा की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। नकली रेमडेसिविर मामला है जहां पर ईडी ने अब दखल दे दिया है और इसकी अब एक बार फिर से बहुत गहनता से जांच होनी है और पूरे गोरख धंधे की जानकारी लेने के लिए इंदौर की ओर से एक खत जबलपुर एसपी को लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि नकली रेमडेसिविर मामले में ईडी ने भी दखल दिया है। अब देखिए बिल्कुल रेनू, यहाँ ईडी ने एक पत्र जो है जबलपुर एसपी को लिखा है और पूरे मामले की जानकारी को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक हम ये कह सकते हैं चूंकि अगर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगर दखल दे रहा है तो शायद हवाला की रकम के इस्तेमाल की आशंका इसमें अब बढ़ गई है। चूंकि ईडी ने पत्र लिखा है, प्राथमिक रूप से वो क्या आगे कार्रवाई करती, जो कि बीते दिनों रांची के एक मामले में जो कि नकली रेमडेसिविर से जुड़ा हुआ है, इस मामले में ईडी द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस लिहाज से कहीं ये प्रकरण उस एफआईआर से तो नहीं जुड़ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल खलबली मची हुई है। सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा, सपन जैन, उनकी पत्नी, तमाम जो लोग थे, 9 आरोपी थे, वो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। 171 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सिटी अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना की दूसरी लहर में उन्हें लगाए गए थे और जिंदगियों से कहीं ना कहीं खेला गया था। तो स्पष्ट था कि इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और मध्य प्रदेश का कनेक्शन भी नकली रेमडेसिविर से जुड़ा था। गुजरात के मोरबी में जो नकली फैक्ट्री पकड़ी गई थी 1 मई को, उसके बाद गुजरात पुलिस का मध्य प्रदेश आना हुआ था और उस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ था। बहरहाल अब ईडी ने जानकारी तलब की है, वो तमाम पेपर कटिंग्स और टीवी चैनल्स की रिपोर्ट ईडी के पास है, जिसके आधार पर अब पुलिस से जानकारी तलब कर रही है। आशंका है कि हवाला की रकम का इस्तेमाल दरअसल इस गोरख धंधे में किया गया था और जो लाखों रुपए के व्यय के चलते नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए थे वो हवाला के प्रतीत होते हैं। बहरहाल ये सूत्रों के मुताबिक खबर है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, जो कि ईडी की दखल अब पूरे मामले में है। रीनू जी बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले में अब सरबजीत मोखा की जो मुश्किलें वो जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि ईडी ने दखल दिया है, पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है और देखना यह है कि अब आगे किस तरीके की भूमिका सामने आती है। बात करेंगे ग्वालियर में सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर महिला दुकानदार का गुस्सा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर फूट पड़ा। महिला ने कहा कि दुकान हटाने के लिए हमें पिटवाया गया, लेकिन ऊर्जा मंत्री महिला से ऐसे पेश आए कि उसका गुस्सा काफूर हो गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि माई पहले ढंग से मेरी पिटाई कर ले, फिर तेरी बात सुनूंगा। ऊर्जा मंत्री ने महिला दुकानदार से अपने गालों पर थप्पड़ भी लगवाए। पूरी बात सुनिए आप। बेटे की तरह समझाना मैं दूर करूंगा, अबूंगा नहीं। अरे एक सुन तो नहीं, एक ऐसे मार, एक ऐसे मार, अरे छोड़ दो, एक ऐसे सुन तो महाराज नहीं है तेरा बेटा हो, मुझे पहले ढंग से मार ले, नहीं तो हमको कर ले सकते हो, हमको सुन तो ले, पहले ढंग से मार ले। उस गलती को बेटे की तरह समझाना मैं दूर करूंगा, अबूंगा नहीं, समझे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां 24 घंटे में मिले कोरोना के 697 नए मामले। जी हां, कोरोना की चपेट में जिले के 7 डॉक्टर भी आए हैं। सेक्टर 9 अस्पताल के डायरेक्टर को भी कोरोना हुआ। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 4216 हो गई है। 18 से 45 वर्ष आयु के सबसे अधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स भी अब चपेट में हैं। निश्चित रूप से गंभीर विषय है रीनू, क्योंकि लगातार यहाँ पर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति दुर्ग जिले में निर्मित हुई थी, जब हर तरह के वर्ग के लोग इसमें चपेट में आ रहे थे। एक दिन पहले ही यदि बात किया जाए तो कई पुलिस के जवान भी चपेट में आए थे और आज लगातार निजी चिकित्सक और शासकीय चिकित्सक, इस तरह से 7 चिकित्सक हैं जो डॉक्टर चपेट में आए हैं। कोरोना संक्रमण विभाग के भी हैं, तो
तो इस तरह से स्थितियां गंभीर पड़ती जा रही है और अब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि लगातार जो कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ा है, यदि यही रफ्तार रही तो कोरोना बेकाबू हो जाएगा, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक चिंताजनक विषय जरूर बना हुआ है। अवेयरनेस के लिए यहाँ पर प्रशासन जरूर कह रहा है कि लोगों को हिदायत दी है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बात करेंगे हम अगली खबर की, जहां बालोद से खबर है। जिले में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल 1/3 क्षमता के साथ चलेंगे। तो वहीं गुना जिले में कोरोना ने पसारे पैर। 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। डीएफओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएफओ की 4 साल की बेटी भी कोरोना संक्रमित हुई है। जीआईएल में जेल में सीआईएसएफ यूनिट के 3 जवान भी संक्रमित हैं। और गुना में कुल संक्रमितों की संख्या 62 पहुंची है। राघोगढ़ में सबसे ज्यादा 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। और खबर दुर्ग से, विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा रद्द की गई है। जी हां, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन अब परीक्षाएं होंगी। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव किया गया है। 18 की जगह अब 20 जनवरी से होगी परीक्षा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ ऑफलाइन परीक्षा होनी थी, लेकिन अब इसे रद्द करते हुए ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी अब कर रही है सरकार। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 18 की जगह अब 20 जनवरी से एग्जाम शुरू होंगे। बढ़ते कोविड के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं दुर्ग से खबर है, भिलाई निगम आयुक्त ने अधिकारियों को थमाया नोटिस। कार्य की गति धीमी होने से नाराज हुए निगम आयुक्त। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के 5 अधिकारियों को नोटिस थमाया गया है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां पर आयुक्त ने अधिकारियों को नोटिस थमाया है। कार्य की गति धीमी होने से नाराज हुए निगम आयुक्त और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के 5 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। और बिलासपुर से खबर है, विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लास बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। रोस्टर सिस्टम से होगी 1/3 उपस्थिति, ऑनलाइन होगी सेमेस्टर परीक्षा। तो अब चूंकि मामले बढ़ रहे हैं और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए अब फिर से एक बार ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस की बात कही जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोस्टर सिस्टम से 1/3 उपस्थिति की बात कही है। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, जहां रोस्टर सिस्टम से 1/3 उपस्थिति होगी, ऑनलाइन होगी सेमेस्टर परीक्षा। देश का आज का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं, जहां 24 घंटे में 2,64,202 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 6.7% मामले बढ़े हैं, जहां 24 घंटे में 1,09,334 लोग डिस्चार्ज हुए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 12,72,073 हो चुके हैं। कोरोना के कुल मामले, पॉजिटिविटी रेट 14.78% हुई है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 5,753 हो गए हैं। तो देखिए, कुछ ही दिनों में कुल जो कोविड के केसेस हैं देश में, एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हो चुकी है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। जलपाईगुड़ी रेल हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 7, 45 घायल। रेल मंत्री करेंगे घटना का मुआयना और पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे के बाद मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और वहीं अन्य घायलों को 25,000 की मदद का ऐलान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी सहित 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का किया दावा। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले तोमर, इस्तीफा देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच सीएम शिवराज का आज मंथन, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से करेंगे बात, अधिकारियों और मंत्रियों से लेंगे फीडबैक। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक, कोरोना संक्रमण के चलते फैसला, सीएमएचओ ने जारी किया आदेश। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कॉलेजों की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में होंगी परीक्षा, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जांजगीर चांपा दौरा, मोहतरा और कोसमंदा जाएंगे सीएम, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरबजीत मौका की बड़ी मुश्किलें, नकली रेमडेसिविर मामले में ईडी ने दिया दखल। ईडी इंदौर ने खत लिखकर जबलपुर एसपी से मांगी रिपोर्ट। आज देश मना रहा मकर संक्रांति का त्योहार, आस्था की डुबकी लगाने उतरे श्रद्धालु, रंग बिरंगी पतंगों से अटेगा आसमान। पीएम ने दी देशवासियों को बधाई। मकर संक्रांति पर कोरोना का ग्रहण, उज्जैन और ओमकारेश्वर में ही स्नान पर प्रशासन ने लगाई रोक। मकर संक्रांति पर्व पर पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग का क्रेज, एनिमेटेड कार्टून के हीरो की भी डिमांड। प्रदेश में लोहड़ी पर्व पर दिखा कोरोना का साया, सीमित संख्या में जुटे लोग, सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। आज विदिशा जाएंगे सीएम शिवराज, ओला प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा, किसानों से करेंगे बात। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में आज होगा हनुमान चालीसा पाठ, आरिशिद मसूद का ऐतराज, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का भी होगा आगाज। खंडवा शहर के 2 स्थानों पर सेंट्रल एक्साइज टीम का छापा, कर चोरी की आशंका को लेकर बीएस पटेल, बीडी और सुंदर लाल चतुर्भुज फॉर्म में दी दबिश। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के कई स्टेशनों से होकर चलने वाली 31 ट्रेनों के लिए मासिक सीजन टिकट की सुविधा दोबारा शुरू, आज से अगले आदेश तक रहेगी जारी। शहडोल में महिला की मौत की जांच के लिए कब्र से निकाली गई लाश, 9 महीने पहले हुई थी मौत, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। बिलासपुर में कारोबारी के घर पर डकैती, दिन दहाड़े घर में हुई डकैती, हथियारों के साथ आए थे बदमाश, 2.5 लाख कैश के साथ ज्वेलरी की लूट। जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी, किसानों के खाते से पैसा उड़ा रहे गए ठग, पीड़ित महिलाओं ने थाने में कराया मामला दर्ज। और इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां दावणगेरे में बड़ा सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। आज सुबह हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी, बेंगलुरु से यादागिरी जाते समय यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कर्नाटक से, जहां दावणगेरे में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आज सुबह यह हादसा हुआ है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।